Hello aspirants, welcome to Target HPS. Today we are going to complete our last 5 chapters of economic survey. तो चलिए शुरू करते हैं 16th चैप्टर हेल्थ के साथ. द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश, उनका नेटवर्क है 108 हमारे पास सिविल हॉस्पिटल्स है, 104 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, 580 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है एंड 16 जो है हमारे पास सिविल डिस्पेंसरीज है. ठीक है. और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ है वो इम्प्रूव हुआ है हमारे पास 76.4% जो कि 2015-16 में था और अब जाके हो गया है 88.2% 2019-20 में. ठीक है. तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद अगर हम होम बर्थ प्रोपोर्शंस की बात करें तो वहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है हमारे पास 3.4 से अभी जो करंटली है वो है 1.7%. Children in age group of 12 to 23 months, it has been observed that percentage of जो fully vaccinated children है वो है 85.4% 2015-16 में, जो कि इम्प्रूव हुआ है अभी 96.4%. ठीक है. ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि जो वैक्सीनेशन है वो भी इम्प्रूव हुई है 96.4. 100% दे सकते हैं बट इट्स नॉट 100%. 96.4. हिमाचल प्रदेश और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको कंपेयर करें. ठीक है. तो हमारा बर्थ रेट है 15.3 जबकि इंडिया का है 19.5. ठीक है. आप साथ में पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड का भी देख सकते हो. एंड डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट हमारा 6.8 जबकि जो इंडिया का एवरेज डेथ रेट है वो है 6.0. अब नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो है हमारे पास 8.5% जबकि इंडिया का है 13.5%. अब इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश का 17 है और इंडिया की बात करें तो 28 है. ठीक है. देन सेक्स रेशियो एट बर्थ है, उसमें हिमाचल प्रदेश रैंक करता है सेकंड. ठीक है. हिमाचल प्रदेश का है 941 और लद्दाख इसमें टॉप करता है. मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की बात करें, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रेगुलेट करते हैं 6 मेडिकल कॉलेज, 1 डेंटल कॉलेज, 1 अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एंड 1 अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज़ इन पब्लिक सेक्टर. उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर 1 मेडिकल कॉलेज है और 4 हमारे पास डेंटल कॉलेज है. ठीक है. अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 1 एम्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर. इंपॉर्टेंट है. स्कॉलरशिप और स्टाइफेंड की बात करें सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. पाठशाला आयुष वाटिका, पाठशाला आयुष वाटिका was created to revive the traditional system of medicine by explaining the importance of herbal plants to school going children. Okay, it was inaugurated, कब उद्घाटन हुआ इसका, 8 अगस्त 2022 बाय गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है. कहाँ पे? बल्देयान जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है. ठीक है. आयुष गार्डन एस्टेब्लिश हुआ है 200 स्कूलों में. ठीक है. और जो आयुष डिपार्टमेंट है वो फ्री मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करवाएगा बच्चों को. ठीक है. उसके बाद 17th चैप्टर की बात करें, सोशल वेलफेयर. यहाँ पे कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो बहुत सारी स्कीम्स है बट हमारे लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स है. उसके अलावा आप अदर पढ़ सकते हो खुद से. ठीक है. फर्स्ट इज़ लाइक ओल्ड पेंशन, फर्स्ट इज़ लाइक ओल्ड एज पेंशन. नो इनकम बार फॉर गेटिंग बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी पेंशन एक्सेप्ट पर्सन और हिज स्पाउस इज. एक टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट पेंशन नहीं होनी चाहिए. उसके अलावा सबको ही ओल्ड एज पेंशन लगेगी और इम्पॉर्टेंट है कि कोई इनकम बार नहीं है. ठीक है. कितना अमाउंट मिल सकता है? 1000, 1700, 1150. ठीक है. फिर स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस है हमारे पास, हैविंग 40% to 69% ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी अर्न लेस देन 50,000 पर एनम. ठीक है. दोज हु हैव स्पेशल एबिलिटी अबव 70% विदाउट इनकम क्राइटेरिया. ठीक है. जिनका भी मतलब कि 70% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है वहाँ पर इनकम क्राइटेरिया नहीं है और जिनका 50% या फिर 40 से 69% के बीच में है तो उनको 50,000 पर एनम का क्राइटेरिया है कि इससे लेस होना चाहिए उनका इनकम. ठीक है. तो उनको फिर जो मिलेगा वो है जो 40 से 69 के बीच में है 1150 एंड 70 एंड मोर के लिए है 1700. देन विदो डेजर्टेड एकल नारी पेंशन. ओके. फीमेल above 45 to 69 years whose annual income is less than 50,000 per annum या फिर जो 70 ईयर्स एंड अबव है उनके लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है. यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए 70 ईयर्स एंड अबव इनकम क्राइटेरिया नहीं है. ठीक है. तो
1700 सेम उनको मिलेंगे 70 ईयर्स एंड अबव, एंड जो उससे कम होगा उनको 1150 रुपीज़। फिर है रिहेबिलिटेशन अलाउंस टू लेपर्स, ठीक है, जो कि लेप्रोसी से ग्रसित पेशेंट्स है, ठीक है, अप टू 69 ईयर्स की बात की है उनको 1000 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि अबव 70 ईयर्स है उनको 1700 मिलेंगे। फीमेल जो है 65 टू 69 एज ग्रुप विदाउट इनकम क्राइटेरिया, दिस इन विदाउट इनकम क्राइटेरियाज आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको मिलेंगे 1150। ट्रांसजेंडर पर्सन की बात की है, अप टू 69 एज उनको 1000 रुपीज़ मिलेगा, 70 ईयर से अबव है विदाउट इनकम क्राइटेरिया 1700। और ट्रांसजेंडर पेंशन में आप देखिएगा कि इनके लिए इनकम क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन की बात करें, 60 टू 69 ईयर्स जो कि बीपीएल हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं, 70 ईयर्स एंड अबव जो कि बीपीएल हाउस होल्ड से है उनको 1700, 60 टू 69 वालों को 1000 रुपीज़, फीमेल जो कि 65 टू 69 एज ग्रुप में है उनको 1150 रुपीज़। देन इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, विडो बिटवीन 40 टू 69 ईयर्स बिलोंगिंग टू बीपीएल 1150 rupees per month, and 70 years and above belonging to BPL family 1700. Then Indira Gandhi National Special Abled Person, to the specially abled person having 80% of special ability or belonging to BPL उनको भी 1700 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। स्टेट होम कम प्रोटेक्टिव होम हमारा कहाँ है, मशहूबरा में, ठीक है। इसका जो मेजर गोल है वो है कि जो यंग गर्ल्स है, विडोज़ है, या फिर जो घर से निकाली गई पुअर वुमेन है, उनका जो मतलब कि मॉरल रिस्क पे है उनको फ्री में शेल्टर देना, फूड देना, एजुकेशन देना, ठीक है। मशहूबरा स्टेट होम करंटली हैज़ 20 इनहेबिटेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल एड अप टू 25,000 उन्हें दिया जाएगा रिहेबिलिटेशन के लिए अगर वो स्टेट को छोड़ के जाती है। अगर उनका मैरिज होता है तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 51,000 तक का दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर की बात करें, वन स्टॉप सेंटर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ऑफर इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन हु हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। प्रेजेंटली जो ये वन स्टॉप सेंटर है ये सेटअप किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, ओके। फिर यहाँ पर कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है, जो आप खुद से पढ़ सकते हो, यू कैन पॉज और आइदर यू कैन रीड फ्रॉम PDF, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कोई नई स्कीम है, जो 1 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो उन्हें मीन्स ऑलमोस्ट पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम 18th चैप्टर की बात करें, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो रिप्लेस की गई है स्टेट में हमारे दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, कब से, 1 अप्रैल 2013 से, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। दिस प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मेजर इनिशिएटिव विद द गोल ऑफ रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। मतलब कि पॉवर्टी को कम करना है, कैसे करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देंगे, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, स्किल्ड वेजेस जॉब जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे काम आ सके यंगस्टर्स के, ठीक है, तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। NRLM इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 88 ब्लॉक्स ऑल थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कितना ब्लॉक है। एक तो सिंपल सा स्टेटमेंट पूछेंगे कि रिप्लेस किसके द्वारा की गई, दूसरा सिंपल होगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे ध्यान दिया जाएगा, तीसरा फैक्चुअल पूछ सकते हैं कि 88 ब्लॉक्स की कितने ब्लॉक्स। द इंसेंटिव्स बीइंग प्रोवाइडेड टू द वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एज अंडर, ठीक है। वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू कवर ऑल एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन थ्रू सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स सच एज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, ठीक है, कि जो भी हमारे एलिजिबल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ये दोनों सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट विल पे द प्रीमियम फॉर बोथ, ठीक है। कौन पे करेगा प्रीमियम, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन लॉन्च्ड अ स्पेशल पुश टू अकम्प्लिश इट, ओके। अभी तक 2.10 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो कवर किए गए हैं प्रधानमंत्री जो हमारे पास सुरक्षा बीमा योजना है उसके अंतर्गत, जबकि 1.65 लाख है हमारे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंदर। जो रिसेंट सर्कुलर इशू किया है RBI ने, तो उसमें नोटिफाई किया है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको जो लोन दिया जाएगा वो 7% इंटरेस्ट रेट पे दिया जाएगा, ठीक है। फार्म लाइवलीहुड की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 to 23
जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसने बिगेन किया है फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन 15 न्यू ब्लॉक्स में, जबकि 41 ब्लॉक्स में ऑलरेडी पिछली साल से चलता आ रहा है। सिलेक्टेड महिला किसान जो है बीइंग एजुकेटेड ऑन एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक बाय फार्म लाइवलीहुड, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको बैकयार्ड किचन गार्डन और एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन गार्डन और प्रेपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स जैसे कि बीज अमृत और जीव अमृत के बारे में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो HPSL SRLM is also begun natural farming in all of its blocks, ठीक है। 80 producers group have been created and 1620 महिला किसान of their group have been covered. The next is HIM IRA brand registration, okay। इसमें क्या है कि एक तरह से हमारा जो मार्केट रीच है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वो उसको थोड़ा वाइड करना है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोडक्ट ब्रांड हिम IRA लॉन्च किया है, उसके साथ लोगो हैव बीन रजिस्टर्ड टू सेल ऑल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोडक्ट अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, ओके। In the budget 2020-21, in the Himachal Pradesh government announced the opening of store managed and run by the women self-help groups. The department decided to open 100 HIM IRA self-help group stores around the state. Factual है, may be asked. Currently 72 blocks host weekly market under the brand name HIM IRA. 21 HIM IRA contains operating in government institution. हिम अन्नपूर्णा फूड वैन की बात की है जो कि अभी उन्ना और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रन कर रही है, ठीक है। ये उन्ना एंड कांगड़ा आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा? हिम अन्नपूर्णा फूड वैन, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, जो ये है सेंट्रली फंडेड इनिशिएटिव है। प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन मंडी सदर, ठीक है, मंडी सदर ब्लॉक में, ठीक है, अंडर स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम में। फिर सोशल इंक्लूजन, हम फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें, एज ऑफ नाउ दिस कंपोनेंट हैज़ रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ 768 एल्डरली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 2 cluster level federations and 5 village organizations. Of these, the Ministry of Social Justice and Empowerment has approved a grant of 108 elderly self-help groups, ठीक है, जिसमें कि मतलब कि 50,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की गई है अंडर द एक्शन ग्रुप एम्ड एट सोशल कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, ओके। 2 elderly cluster level federation self help groups of चौपाल एंड टू पार्टिसिपेटेड इन फूड कार्निवल, जो कि रिज मैदान शिमला में हुआ था। मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना इंपॉर्टेंट है। इट कवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशियन who are not covered by any other skill development program, ठीक है। It is a one of a kind of skill schemes that covered all of Himachal Pradesh traditional arts and craft and has 31 approved traditional courses, जो कि लास्ट करते हैं 3 से 6 महीने का उनका कोर्स रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कांगड़ा का है थांका पेंटिंग, स्टोन वुड कार्विंग, मिनिएचर रेप्लिका, टेम्पल हैंडलूम्स, चंबा का रुमाल हो गया, आयरन टूल मेकिंग, जूट पाइन बैम्बू प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। देन एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम लॉन्च हुई है मई 2020 में, ठीक है। इसका जो स्कीम है वो कन्वर्जेंस स्कीम है बिटवीन दी जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है और हमारे मनरेगा का बीच, ठीक है। एनी वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड अंडर द दीनदयाल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कैन avails the benefit of schemes up to 1 lakh if she hold मनरेगा जॉब कार्ड, ठीक है। मतलब कि 1 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है किसी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दी MMIBS इज़ टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी बाय डेवलपमेंट ऑफ बैकयार्ड किचन गार्डन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करेगा न्यूट्रिशनल हेल्दी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। Funds were sanctioned in favor of women of self-help groups under the MMIBS for land development, nursery production, food tree plantation, construction of vermicompost and azolla pit and animal shed, ठीक है। Then दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट की है हिमाचल प्रदेश में थ्रू दी रूरल डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। इसमें ऑफ़र किया जाएगा स्किल्स टू अंडर प्रिविलेज जो रूरल किड्स हैं, टू प्रोवाइड देम विद एम्प्लॉयमेंट दैट पे एट और अबव द मिनिमम वेज ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस। मीन्स उनको इतना स्किलफुल बनाना है कि जो हमारा मिनिमम वेज के क्राइटेरिया उसके अबव ही उनको मंथली जो सैलरी है वो मिले। DDUGKY टारगेटेड
पॉपुलेशन मींस कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करेगा, जो कि एक तरह से 15 से 35 के बीच में रूरल यूथ होंगे, ठीक है, और वुमेन और जो अदर वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ। जो हाउस होल्ड लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन है आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दी स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, किसमें? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। स्पेशल फोकस ऑफ द स्कीम जो रहेगा एट द नेशनल लेवल, 50% ऑफ द फंडिंग आर रिजर्व फॉर SC STs, 33% ऑफ वुमेन, 15% ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0, ठीक है। रिहेबिलिटेटिंग वाटर लैंड एंड डिग्रेडेड लैंड, ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया ऑन 90:10 फाइनेंशियल पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर हमारा 90% देगा, स्टेट हमारा 10% देगा, ठीक है। प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2021 to 2026 में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। अमृत सरोवर की बात करें, मिशन अमृत सरोवर वॉज इनाग्रेटेड ऑन नेशनल पंचायती राज डे। एक फैक्ट है, नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल 2022 विद द गोल ऑफ कंजर्विंग वाटर फॉर फ्यूचर। 4 days एक 4 दिन का एक कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था जलायान, जो कि हमारा 27 से लेके 30 जून के बीच तक चला था, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करें, टू ऑफर पक्का ड्वेलिंग बाय, मतलब कि पक्का हाउसेस देने हैं 2024 तक, ठीक है। और इसमें जो यूनिट है, मींस जो होम का जो कॉस्ट है उसको जो स्प्लिट किया है वो 19:10 रेशियो में है, अगेन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। द प्लान प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल एड ऑफ 1.50 लाख पर रेसिपिएंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज सेट टारगेट ऑफ 3,514 ड्वेलिंग्स फॉर 2021-2022, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आवास योजना। स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस दिस प्लान फॉर ऑल टाइप ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। आवास योजना मेनली किसके लिए है? ऑल टाइप ऑफ पीपल जो कि BPL से बिलोंग करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, ठीक है। SPMRM वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन February 2016, मे बी इम्पॉर्टेंट, विद द गोल ऑफ डेवलपिंग 300 क्लस्टर्स ओवर 5-year पीरियड, ठीक है। क्लस्टर्स आर चूजन बेस्ड ऑन रूरल पॉपुलेशन, नॉन एक्टिव एक्टिविटीज़ और प्रोस्पेक्टिव एरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। मीन्स जो एरिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में डेवलप किए जाएंगे उसका ध्यान ये रहेगा कि एक तो जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ होना चाहिए, और ऐसी जगह जहाँ पे कि कोई एक्टिविटीज़ अभी तक नहीं चल रही है, ठीक है। और वहाँ पे करेंगे क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, किसके थ्रू? रूरल मीन्स जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन हो गया, या फिर कोई प्लेसेस ऐसे जैसे हमारे टेम्पल्स रहते हैं वहाँ पे, मीन्स अदर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करके, लाइक होटल्स हो गया, रोड हो गया, ठीक है। ईच अर्बन क्लस्टर इज क्रिएटेड एट अ टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट अराउंड 50 करोड़, ठीक है, जिसमें कि मतलब कि सेम स्प्लिट रहेगा 90:10 का। फिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करें, ये लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014, ओनली दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट। मनरेगा हमारा 5 सितंबर 2005 से एक्शन में है। स्टेट के पास 12 जिला परिषद से 81 पंचायत समिति से 3615 ग्राम पंचायत से, इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन अ सम ऑफ 329 crores have been sanctioned for the state, ठीक है। पंचायत अकाउंट्स में भी assessed using e-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। चैप्टर 19 हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। हिमोदा, हिमाचल प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज सबमिटेड अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सेटिंग अप माउंटेन टाउनशिप एट जथिया देवी, जो कि है शिमला हिल्स में, विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश के पास 61 लोकल बॉडीज़ है, जिसमें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे पास शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 1 2 3 4 5 हमारे पास म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है, ओके। देन 61 अर्बन लोकल बॉडीज़ मैनेज्ड अबाउट 3,349 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स, पाथवेज, स्ट्रीट एंड ड्रेनेज, ठीक है। देन नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन की बात करें, ठीक है। इट इज़ टू रिड्यूस पॉवर्टी अमंग द अर्बन पुअर्स। 15th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड 2 टाइप्स ऑफ ग्रांट, ठीक है।
पहली है यूनाइटेड ग्रांट जो कि 40% टू बी रिलीज्ड अनकंडीशनली। सेकंड है हमारे पास टाइड ग्रांट जो कि 60% वेटेज है जो कि सब्जेक्टेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कि अमृत बोलते हैं या फिर अमृत 2.0 चल पड़ा है अब, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमृत स्कीम इज़ टू प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज़ इन रीजन्स ऑफ सिटी दैट डू नॉट हैव देम, ठीक है। 2 सिटीज़ को हिमाचल से पिक किया है जो कि शिमला और कुल्लू है, ठीक है। तो AMRUT में जो हमारे पास अमृत जिसको बोल रहे हैं हम, इसमें 2 सिटीज़ जो ऐड की है वो है शिमला एंड कुल्लू, ठीक है। अमृत 2.0 की बात करें, मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है, by the Prime Minister with the aim make the cities water secure and self-sustainable through the circular economy of water, ठीक है। मिशन पीरियड इज़ फ्रॉम 2021, 2022 टू 25 टू 26। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास। फंडिंग पैटर्न सेम 90:10, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें, इम्पॉर्टेंट है कि लॉन्च कब हुआ हमारे पास, जून 2015 में, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन धर्मशाला वॉज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस, ठीक है। फिर 17-18 में शिमला को भी सिलेक्ट किया गया था, ठीक है। और इसके बाद बजट प्रोविज़न 100 करोड़ का है, ठीक है। और उसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें, ये है कि हमारा जो सिटीज़ है और टाउन्स है इसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है एंड प्रोवाइड अ हेल्दी एंड लिवेबल एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन। अ मिशन हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम 17 जून 2015 टू 31 मार्च 2024। आवास योजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डेट्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पूछ सकते हैं। It aims to provide houses for slum dwellers under the in situ slum rehabilitation component, providing affordable house for economic weaker section, low income group and middle income groups, ठीक है। Construction of parking in 6 urban local bodies in ratio of 75:25, 75 by government and 25 by concerned urban local bodies, ठीक है। ये पार्किंग वाला भी काफ़ी इशू था तो मे भी पूछ सकते हैं। अटल श्रेष्ठ शहर योजना की बात करें, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड स्कीम्स टू एनकरेज अर्बन लोकल बॉडीज़ अंडर विच जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूनसिपैलिटीज़ है और जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस है और जो टॉप 3 म्यूनसिपल काउंसिल्स होंगी एंड टॉप 3 नगर पंचायत होगी, उनको अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें कब, 25 दिसंबर एवरी ईयर, जो कि हमारे लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी है 25 दिसंबर, ठीक है। अगर हम 2020 की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट प्राइज़ म्यूनसिपल काउंसिल की कैटेगरी में नाहन ने जीता था, और अगर हम नगर पंचायत की कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट प्राइज़ हमारा चौपाल का था, ठीक है। अगर हम अभी लेटेस्ट डाटा जो हमारे पास 2021 का है तो यहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ जो विनर है वो है कुल्लू, म्यूनसिपल काउंसिल में कुल्लू ने जीता है। अगर हम नगर पंचायत की कैटेगरी में देखें तो फर्स्ट प्राइज़ विनर है अर्की, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप थोड़ा देख सकते हो कि म्यूनसिपल काउंसिल में फर्स्ट कुल्लू, देन उन्ना, देन बद्दी, नगर पंचायत में फर्स्ट अर्की, देन सुन्नी एंड थर्ड इज़ नारकंडा। देन लास्ट चैप्टर 20th इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑल दो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस 1-2 स्कीम्स है जो कि आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट इज़ लोकमित्र केंद्र पॉलिसी। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 3800 कॉमन सर्विस सेंटर, इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन माइनर सी है बट इम्पॉर्टेंट है। 3800 कॉमन सर्विस सेंटर्स है इन द स्टेट, वाइल 2400 आउट ऑफ दीज आर जो लोकमित्र केंद्र है। एम जो है स्टेट पॉलिसी का वो है एंश्योर लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी थ्रू लोकमित्र केंद्र, ठीक है। करंटली जो हमारे पास है 1810 एक्टिव लोकमित्र केंद्र है, ठीक है। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइंस है जो कि 1100 नंबर है, ठीक है। एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रॉम्प्टली रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टेट इनहेबिटेंट्स, ठीक है। इस मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ साथ नशा निवारण हेल्पलाइन को भी बनाया गया है, ठीक है। जो ये MMSS हेल्पलाइंस है, इट ऑल्सो लॉन्च्ड आर 24/7 वुमेन हेल्पलाइन टू असिस्ट वुमेन इन नीड।
ई ऑफिस की बात करें, एट प्रेजेंट ई ऑफिस हैव बीन मैप्ड इन 88 ब्रांचेस ऑफ हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट, 62 डायरेक्टरेट्स, 11 डिप्टी कमिश्नर्स, 10 एसपीज एंड 50 अदर फील्ड ऑफिसर्स। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। गवर्नेंस एंड रिफॉर्म यूजिंग ड्रोन, जिसको कि गरुड़ प्रोजेक्ट कहा गया है, ये मंडी में लॉन्च हुआ 27 दिसंबर 2021 के। डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ड्रोन मेला ऑर्गेनाइज हुआ था धर्मशाला एंड मंडी में। ऑन 14 दिसंबर 2021 में फर्स्ट ड्रोन मेला हुआ था, कहाँ, धर्मशाला में, ठीक है। और एक गरुड़ प्रोजेक्ट कहाँ से लॉन्च हुआ, मंडी से। देन ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की बात करें, ITI शाहपुर कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है फर्स्ट ड्रोन फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट, शाहपुर ITI कांगड़ा, इन पार्टनरशिप विद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, ठीक है, दिस वुड बी उड़ान अंडर हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, जो हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनने स्टार्ट किया है ड्रोन टेक्नीशियन प्रोग्राम इन 7 गवर्नमेंट ITIs, ठीक है, जो कि है मंडी, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और सोलन की 2 ITIs है और कुल्लू, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कंडक्ट्स फॉर स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ने मीन्स ड्रोन के थ्रू हर्बिसाइड्स को स्प्रे करने का जो ट्रायल है उसको अंजाम दिया है। देन हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, डिपार्टमेंट हैज़ एडेड 17 न्यू सर्विसेज हमारे हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल में, ठीक है। नौ अब जो है 113 ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती है वेरियस डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है। आधार की बात करें, स्टेट हैज़ अटेंड ओवरऑल 4th रैंक एंड फर्स्ट इन 0 to 5 एज ग्रुप कंट्री विद रिगार्ड टू आधार जनरेशन। हिमस्वान, इट इनेबल्स द इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ G2G means government to government, government to citizen, government to business services, as well as secure network connection for all state public department up to the block level. Okay, since its inception, कब, February 2008 में आया, I think ये पूछा जा चुका है। हिमस्वान has been enabled connectivity across 2402 state government offices throughout the state, में भी important है 2408 state government offices, ठीक है, को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। न्यूअर मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग टेक्नोलॉजी हैव बीन यूज्ड, ठीक है। उसके बाद भारत नेट की बात करें, इट एम्स टू लिंक रूरल एरिया टुगेदर थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। There are around 3,615 ग्राम पंचायत इन हिमाचल प्रदेश विच विल बी कवर्ड अंडर भारत नेट। और अगर ये प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा, especially for those aspirants who are preparing online. Okay, so next है भारत नेट phase 1 only 410 ग्राम पंचायत कवर की है फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में बाकी जो 3,205 ग्राम पंचायत बचती है उनको कवर करेंगे। देन लास्ट है हमारे पास CM डैशबोर्ड हैज़ बीन डेवलप्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ की प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट फेज़ में 8 डिपार्टमेंट्स वर आइडेंटिफाइड फॉर इंटीग्रेशन विद CM डैशबोर्ड एंड 81 जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वर आइडेंटिफाइड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अभी फर्स्ट फेज़ में 8 डिपार्टमेंट है और 81 की परफॉर्मर इंडिकेटर्स है। और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट होता है। होप यू पीपल हैव एंजॉयड इट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।